कि आजकल ब्रेक्जिट फिर से न्यूज़ में क्यों है, क्या कोई नई डील हुई है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो, ब्रेक्जिट हो चुका है, ये पहले जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम आज के समय यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन की जो टोटल कंट्रीज आज के समय वो है 27, और ब्रिटेन ने प्रॉपरली यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था जनवरी 2020 में ही। तो अब आजकल ये न्यूज़ किस बारे में है? अब जो बातचीत चल रही थी ब्रेक्जिट डील को लेकर, जो अप्रूव किया है यूके के पार्लियामेंट ने, यहाँ पर बातचीत हो रही थी कि यूरोपियन यूनियन कस्टम्स और यूरोपियन सिंगल मार्केट का क्या करना है। अर्थात अलग होने के बाद जब यूके और यूरोपियन यूनियन आपस में ट्रेड करेंगे तो क्या टैरिफ लगाए जाएंगे, क्या बिजनेसेस व्यापार आराम से कर सकते हैं? क्योंकि मेन कंसर्न यहाँ पर यही थी। कई मेजर बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, फ्रांस की, जर्मनी की, पोलैंड की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है यूके में। कई यूके की कंपनीज हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है यहाँ पर फ्रांस में, जर्मनी में। तो उन कंपनीज का क्या होगा? अचानक से हम उनको ये कह दे कि जो भी आपके पुराने प्लान्स हैं सब कैंसिल कर दो, अब आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इस एस्पेक्ट पर फोकस किया गया। और फाइनली मैं कहूंगा ब्रिटेन ने कुछ समझदारी दिखाई है, इनके लॉ मेकर्स ने, इनके पार्लियामेंट ने वोट किया है इन अप्रूवल ऑफ द पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील। ब्रिटेन कह रहा है कि ये एक टाइप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया है। इसमें हमने ये इंश्योर कर लिया है कि जो हमारे गुड्स हैं, जो हमारा सामान हम यूके को भेजेंगे, वहां पर टैरिफ नहीं लगेंगे, कस्टम्स काफी कम होंगे, इजीली ट्रेड होगा। हाँ, ओवरऑल हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर अब नहीं रहेंगे। नाउ इंडियन कंपनीज के लिए भी ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। इंडियन कंपनीज प्राइमरली वो जो आज के समय यूके के थ्रू बिजनेस करती है यूरोपियन यूनियन में। देखो, यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक ह्यूज मार्केट है, तो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए कई इंडियन कंपनीज ने अपने जो ऑफिसेज हैं ये ओपन कर लिए थे यूके में। रीजन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है, ऑलरेडी बहुत से इंडियंस यहाँ पे बसे हुए थे और एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। तो कई कंपनीज हैं जो यूरोपियन यूनियन में बिजनेस करती है फ्रॉम यूके। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी, टाटा स्टील है, उसके अलावा मदरसन सुमी है, बायोकॉन, औरोबिंदो फार्मा, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इन सब के लिए खुशखबरी है यहाँ पर, क्योंकि अब यह इंश्योर हो चुका है कि अचानक से जो इनके ऑपरेशंस थे यूके के थ्रू यूरोपियन यूनियन में, ये रुकेंगे नहीं, ये अभी भी प्रॉपरली यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे बिना किसी टैरिफ के। बहुत अच्छी बात है इंडियन कंपनीज के लिए भी। इसलिए आपने देखा होगा कि रिसेंटली इन सब कंपनीज के जो शेयर हैं इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट करी है, और कंपनीज के ओनर्स ने भी यहाँ पर कहा है कि दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर आवर फ्यूचर। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब जो इन्होंने पोस्ट ब्रेक्जिट डील कर ली है, इसमें क्या बातें लिखी हैं, किस तरीके से यूके को डिफेंस के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में काफी नुकसान होगा इवेंचुअली। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। मगर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना पड़ेगा, सिंस हम बात ही यहाँ पर कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की। आपको यह बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो सबसे रीसेंट मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। एस्टोनिया, लिथुआनिया, क्रोएशिया या फिर स्लोवेनिया? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सही उत्तर हमेशा की तरह मैं आपको दूंगा वीडियो के। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवेज, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। लाइव क्लास मिलेगी, आप क्वेश्चन पुटअप कर पाएंगे, और ये क्लासेस आप व्यू कर सकते हैं फ़ोन पर, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, वेरेवर यू वांट। और जो ये प्राइस आपको दिखेंगे जब आप ऐप पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे, डू नॉट पे दिस प्राइस, ये प्राइस मत पे करना। यूज़ करो कोड यहाँ पर PD10, और ये होगा आपका प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज़ कोड PD10, सेव मनी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम इन 2020। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इसके बारे में कई बार आपने सुना होगा। देखो, यूके ऐसा नहीं है कि इसको लीव कर रहा है। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस में, और यहाँ पे आप देख पाओगे इसके मेंबर कंट्रीज। तो यूके एज ए मेंबर कंट्री यहाँ पर बना रहेगा। मगर यूके की जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम्स में, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जो मेरे हिसाब से एक ह्यूज ब्लंडर डिजास्टर है। यहाँ पे आप अगर देखो तो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा है कि यूके इन्वॉल्वमेंट इन यूरोपियन यूनियन स्पेस प्रोग्राम फ्रॉम 2021। क्या है कि 2021 की शुरुआत से जो भी चेंजेस हैं ब्रेक्जिट के वेरियस एस्पेक्ट्स को लेकर, कस्टम्स को लेकर, टैरिफ को लेकर, ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें साफ साफ ये बात लिखी है कि फ्रॉम 1 जनवरी 2021 यूके विल नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन EU गैलीलियो और EGNOS प्रोग्राम। गैलीलियो आपको पता होगा इनका नेविगेशन सिस्टम है, जिस तरीके से हमारा नाविक है, रशिया का ग्लोनास है, USA का GPS है, चाइना का बाइडू है, इनका गैलीलियो था।
तो यूके विल नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन यूरोपियन यूनियन गैलीलियो, और यहाँ पे आप देख पाएंगे एरियाज वेयर यूके इन्वॉल्वमेंट विल एंड यूज ऑफ गैलीलियो इंक्लूडिंग फ्यूचर पब्लिक रेगुलेटेड सर्विस, और डिफेंस के लिए भी इसका यूज़ नहीं मिलेगा, नॉट इवन फॉर क्रिटिकल नेशनल इंफ्रा। तो मेरे हिसाब से देखिए ये एक ह्यूज लॉस है। और बाकी भी बहुत सारे जो और इनके प्रोग्राम्स थे इन स्पेस सेक्टर, वहाँ पर यूके की जो इन्वॉल्वमेंट है ये रुक जाएगी फ्रॉम 1 जनवरी 2021। एक्चुअली पूरा जो यूके आज के समय ये इस डेट को लेकर ऑब्सेस्ड है, पूरी तैयारी चल रही है कि 1 जनवरी से क्या होगा। आप बिजनेसमैन हैं तो जो आप एक्सपोर्ट करते थे वो बदल जाएगा, अगर आप इंपोर्टर थे वो सब बदल जाएगा, अगर आप कोई प्रोफेशनल थे जो काम कर रहे थे फ्रांस जर्मनी में, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। सो ये पूरा काउंटडाउन है यूके के लिए, और यूके की सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है इसके ऊपर, ब्रेक्जिट ट्रांजिशन टाइम इज रनिंग आउट 2 days टू गो। ये है नए कानून, इनको जान लो कि कैसे जिंदगी बदल जाएगी इन जस्ट 2 days। नाउ अब बात करते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बेसिकली जो पोस्ट ब्रेक्जिट डील है, ये एक तरीके का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में। हालांकि इसमें ट्रेड के अलावा कुछ और एस्पेक्ट्स को भी ऐड किया गया है, मगर ओवरऑल यहाँ पर फोकस किया गया है टैरिफ्स पर, और ये है यहाँ पे इसका ऑफिशियल नाम। और यूके इस एग्रीमेंट को अपने मीडिया में ये लोग इसको कह रहे हैं जीरो टैरिफ एंड जीरो कोटा एग्रीमेंट, क्योंकि इस एग्रीमेंट का जो मेन क्रक्स है वो यही है कि यहाँ पे टैरिफ नहीं लगेगा गुड्स पर, और इसी बात को लेकर यूके की कंपनीज काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है। द एग्रीमेंट इंश्योर्स दैट मोस्ट गुड्स, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 90% जो गुड्स होते हैं जो ट्रेड किए जाएंगे फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू यूके, वहां पर नए टैरिफ या फिर कोटास ऐड नहीं होंगे। हालांकि जो ये डील है ये एक्चुअली यूरोपियन यूनियन के लिए ज़रा अच्छी है कंपेयर टू यूके। ये आपको समझाता हूं कैसे। यहाँ पे एक एस्पेक्ट आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन का। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे यूके को ये कहा कि देखो आप लोग हमारे मार्केट में भी आपको एक्सेस मिलेगा, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर कल को अगर मान लो कि इंडिया में कोई बिजनेसमैन बैठा है, उसको पता है कि अगर वो डायरेक्टली इंडिया से एक्सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स, वो टी शर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो एक टी शर्ट जो उसकी 100 रुपये की है उस पर यूरोपियन यूनियन टैरिफ लगा देगा करीब 50 रुपये के, तो पोलैंड जर्मनी फ्रांस में वो टी शर्ट बिकेगी 150 रुपये की, वेराज यूके में उस पर टैरिफ लगेंगे सिर्फ 25% के आसपास, मतलब कि 100 की टी शर्ट बन जाएगी 125 की। तो एक रास्ता वो ये चूज़ कर सकता है कि इंडिया से वो टी शर्ट पहले भेजेगा यूके में, और फिर यूके से वो टी शर्ट सेल करेगा टू जर्मनी पोलैंड। तो इस तरीके से काफ़ी बार जो थर्ड कंट्रीज होती हैं वो एक्सप्लॉइट करती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो कंट्रीज का। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन यूके गुड्स को बताना होगा बिफोर एंटरिंग यूरोपियन मार्केट, मतलब कि इंश्योर करना होगा कि ये जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं ये मेड इन यूके है। ये ऐसा नहीं है कि चाइना के थ्रू, इंडिया के थ्रू कुछ माल आया है और बस हमारे थ्रू कम टैरिफ के साथ आपकी मार्केट में एंटर कर रहा है। तो ये मैं कहूँगा एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है बिजनेसमैन के लिए इन यूके। इनको करना होगा बहुत बड़ा पेपर वर्क, दिखाना होगा कि देखो कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पर क्या है, इसमें इनका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा। वेराज यूरोपियन यूनियन को ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं वाइल एक्सपोर्टिंग टू यूके। फिर कई सेक्टर हैं जहां पर कुछ जगह इन्होंने टैरिफ लगाने की बात करी है, डिपेंडिंग कितना सामान बना है ब्रिटेन में, कितना बना है बाहर। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड व्हीकल जो है आज के समय जो यूके में काफ़ी बनते हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि 60% ओवरसीज कंटेंट होना चाहिए, ये काफ़ी हद तक गिर जाएगा। तो इसमें काफ़ी इन्होंने रूल्स ऐड कर दिए हैं, इसको ज़रा डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं वैसे, मगर ये जान लो कि कई सेक्टर्स में स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्होंने स्पेसिफिक रूल बनाए हैं कि कितना सामान यूके का उसमें होना चाहिए अगर वो क्वालिफाई करना चाहता है फॉर अ टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन। फिर एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट यहाँ पर यह है डिस्प्यूट सेटलमेंट का। अब मान लो दो कंपनीज हैं, एक है ब्रिटेन की और एक है यूरोपियन यूनियन की, ये आपस में ट्रेड कर रही हैं, कुछ डिस्प्यूट हो गया पेमेंट को लेकर, गुड्स को लेकर। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन कैसे होगा? पहले तो इस टाइप का जो डिस्प्यूट था ये रिजॉल्व होता था यूरोपियन यूनियन की कोर्ट्स में, जो यूके मानता रहा बहुत ज़्यादा बायस्ड है टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन और हमेशा यूके के अगेंस्ट ये फैसला देते हैं। तो यूके ने यहाँ पर यह कहा है कि हम दोनों मिलकर यूरोपियन यूनियन और यूके मिलकर सेटअप करेंगे एक आर्बिट्रेशन पैनल जो रिजॉल्व करेगा हमारे सारे डिस्प्यूट्स। तो यूरोपियन यूनियन कोर्ट्स की जो इन्वॉल्वमेंट थी बिटवीन द ट्रेड ऑफ यूके एंड यूरोप ये हो गई है खत्म। फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है फिशिंग रूल्स को लेकर, जो एक बहुत ही बड़ा इशू था अबाउट ब्रेक्जिट। यहाँ पर देखिए ये माना गया है कि यूरोपियन यूनियन को ज़्यादा बड़ा शेयर मिलेगा अपने
अब ये थोड़ा मैप पे समझ लो। यहाँ पे आप देखेंगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे फोकस करो यूरोप पर। अब आप नोटिस करेंगे यूके के आसपास जो नॉर्थ सी है और यहाँ पे जो इंग्लिश चैनल है, फिर यहाँ पर कैल्टिक सी है, ये जो लोकेशंस हैं ये फिशिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये था इवन बिफोर ब्रेक्जिट कि ज़्यादातर जो फिशिंग है इस रीजन में किसको करने का मौका मिलेगा। तो अब फाइनली नॉर्थ सी के आसपास का जो ये एरिया है वहाँ पर 25% शेयर यूके का बढ़ गया है फिशिंग को लेकर। हालांकि बात ये चल रही थी, वादे ये थे ब्रेक्जिट के कि 80% जो ये शेयर है ये बढ़ेगा, मगर ये बढ़ा है 25%, जो कुछ हद तक एक गुड न्यूज़ है फॉर यूके फिशरमैन। और अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल यहाँ पे अलाउ किया गया है, मगर एक बैड न्यूज़ यूके के लिए ये है कि 2022 के बाद, ये जो साल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 के बाद अंडर द न्यू यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन सिस्टम, यूरोपियन यूनियन के लोगों को भी एक वीज़ा चाहिए होगा यूरोप में ट्रैवल करने के लिए। ये जो बड़ा चेंज है ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा यूके के लोगों को, क्योंकि इससे पहले वो बहुत ही आसानी से पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, जो ये बहुत ही खूबसूरत कंट्रीज़ हैं, इनको विजिट कर पाते थे एज टूरिस्ट, एज बिजनेसमैन। तो 2022 जो ये साल है, दिस विल बी अ ह्यूज चेंज। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा देश है जो सबसे रीसेंट मेंबर बना है ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सही उत्तर यहाँ पे है क्रोएशिया। ऑलराइट, ये देश काफ़ी तक न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक एज वेल। सो ये भी पॉइंट याद रख लेना। सो इसी के साथ ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।